अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय उमर। आज लेक्चर 76 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से मेजर ऑफ डिस्पर्शन। लास्ट 2 लेक्चर से हम एक्सरसाइज 4 को डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4.21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4.36 इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब चैप्टर 4 को टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4.21। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4.21। आपको कहा गया कैलकुलेट फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जामिनेशंस, और डेटा आपको प्रोवाइड किया गया। आपने फर्स्ट 4 मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं अबाउट मीन। क्वेश्चन नंबर 4.21 का कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 68 में। लेक्चर नंबर 68 में मैंने मोमेंट्स को स्टार्ट करवाया था आपके साथ। ये मोमेंट्स का भी फर्स्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.22। इसमें आपको कहा गया कैलकुलेट फर्स्ट 4 मोमेंट फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस अबाउट y इज इक्वल टू 10, फाइंड मोमेंट अबाउट मीन। नेक्स्ट आपको अर्निंग और फ्रीक्वेंसी का कॉलम दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4.22 का कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 69 में। लेक्चर नंबर 69 में हमने मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू को डिस्कस किया था, और जो क्वेश्चन पिक किया था वो आपके एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 4.22 था। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4.23, क्वेश्चन नंबर 4.25, क्वेश्चन नंबर 4.27 एंड क्वेश्चन नंबर 4.28। इन चारों क्वेश्चंस का कंप्लीट सोल्यूशन को मिल जाएगा लेक्चर नंबर 71 में। लेक्चर नंबर 71 में मैंने आपके साथ टोटल 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसमें से फर्स्ट 4 क्वेश्चंस तो ये थे। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 4.30 को डिस्कस किया था। अब आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4.24। ये क्वेश्चन नहीं हमने किया हुआ, इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 4.24 में आपको कहा गया है फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन y इज इक्वल टू 17.5 और 0.3, 74, 45 एंड 12,125 रिस्पेक्टिव। को कहा गया फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन की किसी खास डिस्ट्रीब्यूशन के आपको पहले 4 मोमेंट्स दे दिए गए हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूशन में y किसके इक्वल है 17.5 के। और हमने देखा था कि जब कभी हमें ये वर्ड्स मेंशन कर देता है कि फर्स्ट 4 मोमेंट या फर्स्ट 3 मोमेंट ऑफ अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन और y को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वेट रख दे, तो फिर जो मोमेंट्स हमारे पास आते हैं वो कौन से मोमेंट्स होते हैं? वो रॉ मोमेंट्स होते हैं, मीन प्राइम वाले मोमेंट होते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट y इज इक्वल टू 17.5। y किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल है, तो फिर ये जो 0.3 है, 74 है, 45 है एंड 12,125, ये चारों क्या होंगे? ये मेरे पास मोमेंट अबाउट मीन नहीं होंगे, ये प्राइम्स वाले मोमेंट होंगे, रॉ मोमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं। तो m1 प्राइम आपके पास आ जाएगा 0.3। वो इस वजह से क्योंकि इसने यहाँ पर रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज़ किया हुआ है। फर्स्ट की फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड की सेकेंड वैल्यू। m2 प्राइम आपके पास इक्वल आ जाएगा 74 के। m3 प्राइम आपके पास इक्वल आ जाएगा 45 के, जबकि m4 प्राइम आपके पास इक्वल आ जाएगा 12,125। अब देखिए नेक्स्ट आपको कहा गया फाइंड आउट वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज लैप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। आपको पता है कि लैप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक हमें कौन बताता है? जब हमने कर्टोसिस को टॉपिक को डिस्कस किया था तो हमने सीखा था कि कर्टोसिस की जो मोमेंट रेशियो है B2, ये हमें गाइड करती है कि आया आपका डिस्ट्रीब्यूशन लैप्टोकर्टिक प्लेटिकर्टिक है। तो इसका मतलब हम क्वेश्चन में B2 फाइंड आउट करेंगे तो हम ये जज कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लैप्टोकर्टिक है या प्लेटिकर्टिक है। अब आपको पता है कि B2 किसके इक्वल होता है? B2 आपके पास इक्वल आता है M4 डिवाइडेड बाय M2 का होल स्क्वायर। M4 जिस पे प्राइम नहीं होता वो मोमेंट अबाउट मीन है, यानी कि आपको अब क्या चाहिए? 4th मोमेंट अबाउट मीन चाहिए, और नेक्स्ट आपको चाहिए सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, यानी कि M2 चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे? इन रॉ वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए M4 और M2 कैलकुलेट करोगे। अगेन आपके साथ रिपीट कर रही हूँ कि हमें कैसे पता चला कि हमने B2 कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में पूछा कि आपने बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन लैप्टोकर्टिक है या प्लेटिकर्टिक। हमने कर्टोसिस को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि मेजर ऑफ कर्टोसिस मीन B2 हमें बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास लैप्टोकर्टिक है या प्लेटिकर्टिक है। दैट्स वाई हम B2 के फाइंड आउट करने की वजह से M4 और M2 को फाइंड आउट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 69 में मैंने आपके साथ रिलेशनशिप डिस्कस किया था रॉ मोमेंट्स का और मोमेंट अबाउट मीन का। से फार्मूलाज की मदद से हम रॉ मोमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमें ना तो M1 चाहिए ना हमें M3 चाहिए, हमें क्या चाहिए? M2 चाहिए और M4 चाहिए। M2 फाइंड आउट करेंगे देन M4 फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे वी नो डैट M2। अब देखें M2 पे प्राइम नहीं है ना, तो ये मोमेंट अबाउट मीन होता है। M2 इक्वल आ जाएगा आपके प्राइम माइनस M1 प्राइम का होल स्क्वायर।
M2 प्राइम आपके पास क्या है 74, जबकि M1 प्राइम आपके पास क्या है 0.3 का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप 74 को यूं ही रहने दोगे। जब आप 0.3 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास आ रहा है 0.09। अब आपने क्या करना है, 74 में से माइनस कर देना 0.09, तो आपके पास M2 की फाइनल वैल्यू आ रही है 73.91। E2 में अब आपको M4 चाहिए था, अब हम M4 कैलकुलेट करते हैं। M4 आपके पास इक्वल आ जाएगा, ये साइड पे मैं आपके साथ कुछ इसकी हिंट्स डिस्कस करूंगी कि M4 को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको पता है M4 है ना, फोर्थ मूवमेंट है, एक इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 4 टर्म्स होंगी, और वैल्यूज़ में साइन क्या होगा, यानी कि टर्म्स के दरमियान साइन एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि पहली टर्म के आगे पॉजिटिव, सेकंड में माइनस, थर्ड पॉजिटिव और फोर्थ फिर से नेगेटिव। ये हो गया सेकंड हिंट हमारे पास। जबकि थर्ड हिंट मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि आपको एक कोफिशिएंट याद रखना पड़ेगा 1463, इसके अकॉर्डिंग हम M4 का फार्मूला जनरेट करते हैं। M4 है ना, तो ये फार्मूला स्टार्ट होगा M4 प्राइम से। मीन आप देख रहे हो कि पहली टर्म के आगे यानी कि कोफिशिएंट 1 है, मेंशन नहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन किसी भी टर्म में अगर कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा होता तो वो 1 कोफिशिएंट होता है। अब देखें, आपने पॉजिटिव टर्म लिख ली, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी नेगेटिव टर्म, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 4, आप लिखोगे 4, नेक्स्ट M3 प्राइम, 4 प्राइम आया था ना, तो अब 3 प्राइम पे गए। अब आप सेकेंड टर्म से M1 प्राइम को लेना शुरू कर दो, M1 प्राइम। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, नेगेटिव टर्म आ गई, फिर आपके पास पॉजिटिव टर्म, और कोफिशिएंट क्या होगा 6। देखें 4 प्राइम भी है आपके पास, 3 प्राइम भी है, अब 6 के पास आपके साथ क्या आएगा M2 प्राइम। अब देखें M1 प्राइम 1 टाइम आया है, अब नेक्स्ट इंक्रीज कर जाएगा M1 प्राइम का स्क्वायर। अब हमने लास्ट टर्म लेनी है, और लास्ट टर्म में साइन कौन सा आएगा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव ले चुके हैं हम। इसका कोफिशिएंट क्या होगा 3, और याद देखिएगा लास्ट टर्म में जो कोफिशिएंट होता है ना, वो मल्टीप्लाई M1 प्राइम से ही हो रहा होता है, लेकिन इसके ऊपर पावर कौन सी आती है, जितना मोमेंट चल रहा होता है, तो इस पे पावर आ जाएगी 4। जब इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी तो M4 प्राइम है आपके पास 12125 माइनस 4, यूं ही M3 प्राइम है आपके पास 45, जबकि M1 प्राइम है आपके पास 0.3 प्लस 6, यूं ही M2 प्राइम है आपके पास 74, और M1 प्राइम आपके पास क्या है 0.3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास 3 यूं ही आ जाएगा। अब M1 प्राइम 0.3 है, इस पे आ जाएगा आपके पास पावर 4। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो आपकी यूं ही आ जाएगी 12125 माइनस, अब आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, जो आंसर आएगा उसको 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में ये तीनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ डालेंगे, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4 को मल्टीप्लाई करोगे 45 से और 0.3 से, तो आपके पास आ रहा है 54। अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको 0.3 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो आप 0.3 का स्क्वायर एक्सपेंड करो। 0.3 का स्क्वायर आता है 0.09, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो 74 से, मल्टीप्लाई 74, अब इसे अगेन मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, तो ये आपके पास टर्म आ रही है 39.96। नेक्स्ट देखिए आपने क्या करना है, 0.3 पे पार क्या है 4, तो पावर 4 कैसे लेते हैं 0.3, ये कैप साइन प्रेस करते हैं, और फिर जो पावर आपने लेनी है, फोर्थ लेनी थी तो कैप के बाद 4 प्रेस किया, तो ये आपके पास आ रही है, ये मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू आ रही है। कभी भी जैसे ये 8.1 है ना, तो पावर -03 है, तो ये 8.1 आंसर नहीं है इसका। राइट आंसर तब तक होता है जब तक पावर आपके पास 0 ना आए, तो 0 को पावर लेने के लिए आपने टाइम ये देखें प्रेस करके दिया और फिर ENG प्रेस किया, ये पावर आपके पास चेंज हुई, ये आपके पास देखें अब 0 आया, तो ये राइट आंसर है 0.0081। देखें 0.3 की पावर 4 लेके आपके पास ये आंसर आ रहा है। अब इसे मल्टीप्लाई आपने किससे कर देना है 3 से, जब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.0243। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4th टर्म्स हैं बट डिफरेंट साइन के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर है। अब देखें इस तरह के एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल सॉल्व करने का वे ये कि कैलकुलेटर में एट अ टाइम इन वैल्यूज़ को प्लेस किया जाए। आपके पास है 12125, नेक्स्ट आपके पास है 54, देन आपके पास है पॉजिटिव 39.96, फिर आपके पास है नेगेटिव 0.025
643। तो आपके पास M4 की वैल्यू आ रही है 1211 हम देख रहे हैं कि बीटा 2 को फाइंड आउट करने के लिए या B2 को फाइंड आउट करने के लिए हमने M4 भी कैलकुलेट कर लिया, M2 भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ को प्लग करते हैं इस फार्मूले में। B2 इक्वल आ जाएगा M4 को डिवाइड कर दें M2 के होल स्क्वायर से। M4 आपने क्या कैलकुलेट किया है 1211.0.94 डिवाइडेड बाय M2 की वैल्यू आपके पास 73.91 का होल स्क्वायर। 1211.0.94 तो यूं ही उतार लेंगे, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करके आ रहा है 5462.69। अब देखें, जब आप 1211.0.94 को डिवाइड करते हो 5462.69 से, तो आपके पास B2 की वैल्यू आ रही है 2.22। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, आपने बताना है डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक है या प्लेटिकर्टिक है। और आपको पता है कि जब B2 की वैल्यू लेस देन 3 हो तो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होता है, प्लेटिकर्टिक होता है। इसे हम लिखेंगे कैसे, सिंस B2 लेस देन 3 सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकर्टिक। आपके क्वेश्चन में मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि अगर B2 की वैल्यू 3 से ग्रेटर आ जाती तो डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक होना था। और अगर सपोज B2 की वैल्यू 3 आ जाती, 3 पॉइंट के बाद वो कोई वैल्यू ना होती, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होना था, मेसोकर्टिक। और मेसोकर्टिक एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4.26। इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.26 में आपको कहा गया है गिवन दैट समेशन f इज इक्वल टू 76, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 572, समेशन एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4848 एंड समेशन एफ वाई क्यूब इज इक्वल टू 44240 एंड समेशन एफ वाई पावर 4 इज इक्वल टू 42580। फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन एंड टेस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सिमेट्रिक एंड कर्टोसिस। अब देखें, इसने हमें ये डेटा प्रोवाइड किया गया था और इसने हमें कहा है कि आपने फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करने हैं। मोमेंट्स अबाउट मीन वो मोमेंट्स होते हैं जिन पे प्राइम मेंशन नहीं होता मीन। आपने M1, M2, M3 और M4 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है रॉ मोमेंट्स कौन से मोमेंट्स होते हैं जिन पे प्राइम मेंशन होता है, ठीक है। तो रॉ मोमेंट्स आपके पास आ जाएंगे सबसे पहले M1 प्राइम। आपको पता है M1 प्राइम किसके इक्वल होता है, ये इक्वल आ जाएगा समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ। M1 है ना, तो y की पावर 1 होगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट बाद में करती हूँ। इसके साथ ही मैं आपको M2 का फार्मूला बताती हूँ। आपको पता है M2 प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा समेशन एफ यूं ही। अब y के ऊपर क्या आएगा, सेकेंड मोमेंट है ना, सेकेंड रॉ मोमेंट है, तो y पे स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय समेशन एफ सिंपली। आपके पास समेशन एफ वाई क्या है 572, जबकि आपके पास समेशन एफ क्या है 76। जब आप 572 को डिवाइड करते हो 76 से, तो आपके पास M1 प्राइम की वैल्यू आ रही है 7.526 में इसे राउंड अप कर रही हूँ 7.53। M2 प्राइम आपके पास आ जाएगा समेशन एफ वाई स्क्वायर, इसने आपको दिया है 4848 और समेशन एफ स्टिल आपके पास 76 कांस्टेंट ही रहेगा। अब M2 प्राइम जब आप 4848 को डिवाइड करते हो 76 से, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 63.79। रॉ मोमेंट भी आपने कैलकुलेट कर लिया, सेकेंड रॉ मोमेंट भी कैलकुलेट कर लिया। अगेन आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ। रॉ मोमेंट्स वो वाले मोमेंट्स होते हैं जिन पे प्राइम मेंशन होता है। इन रॉ मोमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन भी कह रहे होते हैं। और इन मोमेंट्स को हम मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू भी कहते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसने y की कोई वैल्यू हमें नहीं दी थी, यानी कि y किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल नहीं था। तो जब y किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल ना हो तो फिर y इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और इस सूरत में हम इन्हें क्या कह रहे होते हैं, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो आप चाहें तो आप इसे लिख भी सकते हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब देखें, जैसे आपने M1 प्राइम और M2 प्राइम कैलकुलेट किया है, सिमिलरली हम M3 प्राइम और M4 प्राइम कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है M3 प्राइम का फार्मूला क्या होगा, M3 प्राइम आपके पास इक्वल आ जाएगा समेशन एफ यूं ही। अब f के साथ जो y मल्टीप्लाई होगा ना, उसकी पावर क्या होगी 3 डिवाइडेड बाय समेशन f। अब M4 प्राइम का भी फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको फार्मूला अगर भूल भी जाता है तो ये लॉजिक याद रहे। समेशन f
y जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी 4 डिवाइडेड बाय समेशन f। 1 बाय 1 इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपके पास f समेशन एफ वाई क्यूब इसने दिया है आपको 44240। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ 44240 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आपके पास क्या चल रहा है 76। तो जब आप 44240 को डिवाइड करते हो 76 से तो आपके पास वैल्यू आ रही है y3 प्राइम की 582.10 है ना। तो मैं इसे 1 कर रही हूँ, राउंड अप कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 5 या 5 से ज़्यादा हो तो फिर प्रीवियस वैल्यू में हम 1 राउंड कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ रहा है 582.11। आपने M4 प्राइम कैलकुलेट करना है। M4 प्राइम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको समेशन एफ वाई पावर 4, आपके पास समेशन एफ वाई पावर 4 इक्वल है 42580। जब मैं इस फार्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करती हूँ 42580 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 76 है, तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है M4 प्राइम की। ये आपके पास वैल्यू आ रही है 560.26। जो डेटा प्रोवाइड किया गया था इसमें y किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल नहीं था। जब y किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल ना हो तो y किसके इक्वल होता है, ओरिजिन के इक्वल होता है। उस सूरत में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन, यानी कि प्राइम वाले मोमेंट। तो मैंने ये प्राइम मोमेंट्स कैलकुलेट किए। अब मैं क्या करूँगी, इन प्राइम मोमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे M1, M2, M3 और M4। क्योंकि क्वेश्चन में मैं मेंशन किया कि आपने मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करने हैं और हमने सीखा कि मोमेंट अबाउट मीन कौन से मोमेंट्स होते हैं जिन पे प्राइम मेंशन नहीं होता। मीन M1, M2, M3 और M4। एक चीज़ मैं आपके साथ जो आप अगर कन्फ्यूजन है तो वो ख़त्म कर रही हूँ। बेटा आप इसको M1, M2, M3 और M4 भी कह सकते हो। इसके अलावा आप इसको μ1, μ2, μ3 या μ4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इसने आपको मेंशन नहीं किया हुआ कि आया ये डेटा पॉपुलेशन का है या ये सैंपल का है। तो आपकी मर्जी है, आप इसे μ1 से भी डिनोट कर सकते हो, आप इसे M1 से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन इसकी कंडीशन यही रहेगी कि मोमेंट अबाउट मीन में इन मोमेंट्स पे प्राइम का साइन नहीं है। M1 किसके इक्वल होगा, M1 आपके पास इक्वल आ जाएगा M1 प्राइम माइनस M1 प्राइम। आपके पास M1 प्राइम की वैल्यू है 7.53 माइनस 7.53। आप देख रहे हैं कि 7.53 में से जब हम माइनस करते हैं 7.53 तो कैंसलेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन ये हम जानते भी हैं कि M1 इक्वल टू क्या होता है 0। पास था फर्स्ट मोमेंट। सेकेंड मोमेंट आपके पास इक्वल हो जाएगा M2 के, वो स्टार्ट होगा M2 प्राइम माइनस M1 प्राइम का होल स्क्वायर। आपके पास M2 प्राइम क्या है 63.79 माइनस, जबकि M1 प्राइम है आपके पास 7.53 का होल स्क्वायर। 7.53 का स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ रही है 56.70। अब आप क्या करेंगे 63.79 में से माइनस कर देंगे 56.70, तो M2 की वैल्यू आपके पास आ रही है 7.09। आपने फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन भी कैलकुलेट कर लिया, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन भी कैलकुलेट कर लिया। अब आपने M3 कैलकुलेट करना है। M3 स्टार्ट होगा M3 प्राइम से। आपके साथ जब मैंने लेक्चर नंबर 69 डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था M3 में टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगी, और इसमें कांस्टेंट आपने क्या याद रखना है, कांस्टेंट आपने याद रखना है 132। फर्स्ट टर्म के साथ आपका कोफिशिएंट आ गया 1, पॉजिटिव टर्म आपने उठा लिया, देन नेगेटिव टर्म। अब आप लिखोगे 3। M2 3 प्राइम था ना, अब आपके पास आएगा M2 प्राइम, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा M1 प्राइम। ये वाली टर्म भी ले ली। नेक्स्ट देखें नेगेटिव है ना, अब पॉजिटिव टर्म आएगी लेकिन कोफिशिएंट क्या होगा 2। 2M1 प्राइम के पे पावर कौन सी आएगी, जो मोमेंट चल रहा होता है थर्ड पावर। जब मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो M3 प्राइम आपके पास 582.11 माइनस 3 यूँ ही M2 प्राइम आपके पास 63.79, जबकि M1 प्राइम आपके पास 7.53 प्लस 2 यूँ ही M1 प्राइम है आपके पास 7.53 का क्यूब। अब आप देख रहे हैं कि 582 को आप यूँ ही उतार लोगे 582.11। अब ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें कैलकुलेटर में एट अ टाइम प्लेस करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 63.
79 मल्टीप्लाई बाय 7.53, ये आपके पास आ रहा है 1441.02। अब आप देख रहे हो कि आपको 7.53 का क्यूब एक्सपेंड करना है, तो 7.53 अगर आपके पास इस तरह का कैलकुलेटर है, मेरा क्योंकि काफ़ी स्मॉलेस्ट फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पे आप ये कैप साइन प्रेस करोगे, जो भी पार लेनी हो वो लिख लो। तो 7.53 का क्यूब आपके पास आ रहा है 426.957। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो आप 2 के साथ, तो आपके पास रिक्वायर वैल्यू आ रही है 853.92। हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को एट अ टाइम कैलकुलेटर में प्लेस करते हैं और M3 की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब आप इन वैल्यूज़ को एट अ टाइम कैलकुलेटर में प्लेस करते हो तो आपके पास M3 की वैल्यू आ रही है -4.99। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, अब आपने M4 कैलकुलेट करना है। M4 का फार्मूला है आपके पास आ जाएगा, M4 है ना, मोमेंट 4, इसमें 4 टर्म्स होंगी और इसमें कोफिशिएंट आप क्या याद रखोगे, आप उसमें कोफिशिएंट याद रखोगे 1463। पहली टर्म के साथ कोफिशिएंट 1 होगा और वो स्टार्ट, अगर M4 है ना तो ये स्टार्ट होगी M4 प्राइम से। जैसे कि थर्ड वाली टर्म किससे स्टार्ट हुई थी, M3 प्राइम से, ये स्टार्ट होगी M4 प्राइम से। पॉजिटिव टर्म आ गई है, नेक्स्ट आप नेगेटिव टर्म पिक करोगे और इसमें कोफिशिएंट क्या होगा 4। M4 प्राइम के बाद M3 प्राइम, नेक्स्ट अब आपके पास M1 प्राइम आना शुरू हो जाएगा। फिर पॉजिटिव साइन 6 पिक करोगे आप, M2 प्राइम। अब M1 प्राइम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। पॉजिटिव टर्म भी आपने ले ली, देन आपके पास आ जाएगी नेगेटिव टर्म और कोफिशिएंट क्या होगा 3। आप 3 लिखोगे और M1 प्राइम। अब आप देखो, अब M1 प्राइम की पावर 3 नहीं है क्योंकि ये लास्ट टर्म है ना, 4th टर्म, तो आखिरी टर्म में M1 प्राइम की पावर जितना मूवमेंट चल रहा होता है ना उतनी होती है, क्योंकि 4th मूवमेंट चल रहा है तो ये पावर 4 आ जाएगी। जब इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो आप देख रहे हैं 4 प्राइम क्या है 560.26, -4 यूं ही। M3 प्राइम है आपके पास 582.11, M1 प्राइम आपके पास 7.53, पॉजिटिव 6 यूं ही। M2 प्राइम है आपके पास 63.79, M1 प्राइम आपके पास है 7.53 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट -3 यूं ही, M1 प्राइम है 7.53 की पावर 4। अब आप देख रहे हैं 560.26 यूं ही आ जाएगा। अब आप देख रहे हो ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 582.11 से, देन मल्टीप्लाई हो रहा है 7.53 से। इन्हें एट अ टाइम कैलकुलेटर में प्लेस कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 582.11 मल्टीप्लाई बाय 7.53, आप देख रहे हो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 17533.15। नेक्स्ट ये पॉजिटिव साइन यूं ही। अब देखें यहाँ पे पहले आप इसे 7.53 के स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे। जब आप 7.53 का स्क्वायर एक्सपेंड करते हो तो आपके पास वैल्यू आई 56.7009। इससे मल्टीप्लाई करवा दो 63.79 से, मल्टीप्लाई बाय 63.79, जो भी आंसर आया उसे अगेन मल्टीप्लाई करवा दो 6 से, तो आपके पास ये टर्म सॉल्व होके वैल्यू आ रही है 1701.70। 7.53 की पावर 4 लोगे तो 7.53 कैप साइन देन 4 प्रेस करोगे, आपके पास जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आई इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये टर्म सॉल्व होके वैल्यू आ रही है 9644.98। अब आप देख रहे हैं आपके पास 4 डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे मौजूद हैं, डिफरेंट साइन के साथ आप इन्हें एट अ टाइम कैलकुलेटर में प्लेस करेंगे। फर्स्ट वैल्यू है 560.26, देन आपके पास है -17533.15, ये भी वैल्यू हो गई आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है 21701.70, पॉजिटिव 21701.70। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, माइनस का साइन प्रेस करोगे 9644.98, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही -4916.172, ये M4 की वैल्यू आ गई। अब मैं आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करने लगी हूँ मोमेंट अबाउट मीन पे, ठीक है। प्राइम मोमेंट के ये पॉइंट नहीं है, ये जस्ट मोमेंट अबाउट मीन के हैं। इसमें हमने सीखा था कि फर्स्ट मोमेंट किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, क्लियर है। नेक्स्ट हमने
डिस्कस किया था कि m2 ये किसके इक्वल आ जाता है, ये वेरिएंस के इक्वल आ जाता है, ऐसे ही है। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर m2 का अंडर रूट ले लो तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था। फोर्थ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पॉइंट आपके पास आ जाएगा m2 यानी कि सेकंड मोमेंट अबाउट मीन एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन कैन नॉट बी नेगेटिव। ये मोमेंट नेगेटिव नहीं होंगे। इसकी रीज़न आप देखोगे सेकेंड ईयर में, अभी तो आपने ये पॉइंट याद रखने कि सेकेंड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता। इसकी रीज़न आप सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे, जो चैप्टर नंबर 10 होगा आपके पास, इसमें हमें वो कहेगा कि जो सेकेंड मोमेंट होता है ना m4, ये इक्वल आ जाता है 3 सिग्मा की पावर 4। और हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की कंडीशन है सिग्मा कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होता। अगर ये नेगेटिव आए तो ज़रूर आपने कोई मैथमेटिकल मिस्टेक्स की हैं। तो इसकी ये वैलिड रीज़न यहाँ पे इम्पोज होती है। इस वजह से वो कहते हैं कि फोर्थ मोमेंट पे वो नेगेटिव नहीं एग्जिस्ट होता, नेगेटिव साइन टेक ही नहीं करता m4। इसकी एक और याद रखिएगा, m2 यानी कि आपके पास इवन ऑर्डर मूवमेंट चल रहे हैं ना, m2 m4, इसी वजह से ये नेगेटिव नहीं होंगे। अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ये क्वेश्चन m4 कैलकुलेट करने के बाद हम ये पॉइंट डिस्कस करना शुरू हो गए। हमने देखा कि m4 आपका नेगेटिव आया। जब आपके पास m4 नेगेटिव आया तो इसमें एक यही कंडीशन हम यहाँ पे कह सकते हैं, सिंस m4 कैन नॉट बी नेगेटिव। देन क्या है, ये भी हमने डिस्कस कर ली है। सो द गिवन डेटा इज रॉन्ग। मेरे पास आपकी फर्स्ट ईयर की बुक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी है और हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी है। सॉफ्ट कॉपी में जो मेरे पास बुक है ना, उसमें ये आंसर्स हमारे मैच कर रहे हैं। मीन m4 का यही आंसर्स आ रहा है। उसके बाद वो ये लिख रहा है कि m4 कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द गिवन डेटा इज़ रॉन्ग। जब डेटा ही रॉन्ग है तो हम इसमें सिक्यूनेस और कर्टोसिस तो डिस्कस कर ही नहीं सकते। लेकिन जो बुक मेरे पास हार्ड कॉपी की फॉर्म में पड़ी है ना, उसमें ही आंसर्स नहीं है। तो काइंडली आप देख लीजिएगा कि आपके पास क्या आंसर्स आ रहे हैं, और अगर आपके पास ये आंसर्स है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4.29 में आपको कहा गया है द डेली इनकम ऑफ एम्प्लॉय रेंज फ्रॉम ₹0 to ₹18। दे आर ग्रुप्ड इन इंटरवल ऑफ ₹2 and class frequencies from the lowest to the highest classes are 5, 39, 69, 41, 29, 22, 16, 7 and 5. Find the coefficient of security। देखिए डेटा इसने काफ़ी आपके साथ बिल्कुल डिफरेंट वे से आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक तो इसने हमें हिंट दी है कि आपने सैलरी जो एम्प्लॉयज़ की लेनी है ना, इनकम स्टार्ट करवानी है ₹2 to ₹18। और नेक्स्ट इसने हमें कहा गया कि इंटरवल आपने किसका लेना है, 2 का। सपोज अगर मैं यहाँ पे क्लासेस ड्रा करती हूँ, अब देखिए मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि जब हम इसे ग्रुपिंग में लेकर आना चाह रहे हैं, इसने कहा दे आर ग्रुप्ड इन इंटरवल ऑफ ₹2 का इंटरवल लेके आपने ग्रुपिंग बनानी है। 0 से स्टार्ट करना है, 18 पे फिनिश करना है। देखिए मैंने 0 से स्टार्ट किया, नेक्स्ट वैल्यू पे हम कंफ्यूजन पे आए। अब देखें मैंने आपको सिखाया था कि जब सेकेंड क्लास होगी, इसकी जो यहाँ पे जो भी लिमिट होगी, इसमें एरो अगर हम u माइनस करें तो 2 आना चाहिए। तो देखें यहाँ पे क्या होगा कि उसमें से मैं -0 करूँ तो 2 आए, तो यहाँ पे 2 ही ऑफ कोर्स होगा। तो देखें इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब आप 4 में से भी 2 माइनस करें तब भी आपके पास 2 आ रहा है एच, और जब 2 में से भी 0 माइनस करेंगे तब भी आपके पास 2 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्लास आपकी क्या बनेगी, आपके पास बनेगी 4 to 6, फिर आएगा आपके पास 6 to 8, देन आपके पास क्या आ रहा है 8 to 10। आपने तब तक क्लासेस बनाते जाना है जब तक आप 18 तक नहीं पहुंचते। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 10 to 12, फिर आपके पास आ जाएगा 12 to 14, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 14 to 16, और नेक्स्ट क्लास आपके पास आ रही है 16 से 18 तक। यहाँ पे आप स्टॉप कर दोगे इसको। नेक्स्ट देखिए इसमें आपको कहा गया एंड क्लास फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। आपने लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाना है, और ये आपको क्लास फ्रीक्वेंसीज मींस एफ आपको प्रोवाइड करेगा। तो देखें एफ आपके पास क्या है, एफ आपका स्टार्ट हो रहा है 5 से। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 5, उससे नेक्स्ट की 39, देन 69, उसके बाद 41, फिर आपके पास है 29, फिर आपके पास आ रहा है 22, देन आपके पास आ रहा है 16, फिर आपके पास है 7, और लास्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास
5। अब आप कोई भी कंसेक्टिव क्लासेस ले लो, अपर लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट माइनस करो या लोअर लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की लोअर लिमिट माइनस करो, एच आपके पास कांस्टेंट 2 ही आ रहा है और ये आपको क्वेश्चन में उसने रिस्ट्रिक्ट किया था। नेक्स्ट मैंने फ्रीक्वेंसीज बना ली। अब देखिए इसने आपको कहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस। हमने डिस्कस किया था कि आपके पास कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस के 3 डिफरेंट फार्मूलाज आ रहे हैं, आप लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे देख रहे हो। जब इसने आपको मेंशन ही नहीं किया हुआ कि आपने कर्ल पेयरसन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस निकालना है या कर्ल पेयरसन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस निकालना है, आप क्या करेंगे, आप इन जब आपको मेंशन नहीं हो तो आप इनमें फर्स्ट और सेकंड दोनों को प्रेफरेंस नहीं करेंगे, आप जंप कर जाएंगे बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस पे अगर आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो। लेकिन अगर ये आपको लगा देता है कि आपने कर्ल पेयरसन का मीन मीडियन वाले फार्मूलाज यूज़ करने हैं तो फिर उस सूरत में आप यही फार्मूलाज यूज़ करना। लेकिन अगर इसने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो फिर आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, आप बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस लगाओगे जो 3rd नंबर पे आपके पास लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस में आपको क्या चाहिए, आपको Q1 चाहिए, Q3 चाहिए और आपको क्या चाहिए, मीडियन चाहिए। तो 1 बाय 1 हम Q1 Q3 और मीडियन कैलकुलेट करते हैं। आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि मीडियन हो या क्वार्टाइल डेविएशन हो, आपको कौन से 2 कॉलम्स मस्ट कैलकुलेट करने हैं। एक आपको CB चाहिए होता है। हम देख रहे हैं कि डेटा में CB बना हुआ है। CB की पहचान ये होती है कि अगर एक क्लास 2 से ख़त्म हो रही है और नेक्स्ट क्लास 2 से स्टार्ट हो जाए, ऐसा जो डेटा होता है उसमें ये क्लासेस भी एक्ट होती हैं और ये क्लास बाउंड्रीज भी एक्ट होती हैं। तो इट्स मीन Q1 Q3 और मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए पहला कॉलम तो ऑलरेडी बना हुआ है क्वेश्चन में। अब हमें नेक्स्ट कौन सा कॉलम चाहिए, हमें जस्ट 3F का कॉलम चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, आपके पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आ जाती है 5 में इनकमिंग फ्रीक्वेंसी 39 को आप प्लस कर दोगे तो आपके पास आ रहा है 44 में आप इनकमिंग फ्रीक्वेंसी 69 प्लस कर दोगे तो आपके पास आ रहा है 113। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 113, उसमें इनकमिंग फ्रीक्वेंसी 41 को जब प्लस करोगे तो आपके पास आ रहा है 154। अब 154 में आपने इनकमिंग फ्रीक्वेंसी 29 को प्लस कर देना है तो आपके पास आ रहा है 183। नेक्स्ट आपने 183 में 22 को प्लस कर देना है तो आपके पास आ रहा है 205। जब आप 205 में 16 को प्लस करते हो तो आपके पास आ रहा है 221। नेक्स्ट आपने 221 में इनकमिंग फ्रीक्वेंसी 7 को प्लस कर देना तो आपके पास आ रहा है 228। नेक्स्ट आपने 228 में 5 को प्लस कर देना तो आपके पास आ रहा है 233। और हमने सीखा था कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, वही फ्रीक्वेंसी का टोटल भी होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या आया, इन वैल्यूज़ को सम अप करके आपके पास 233 आता है कि नहीं। तो देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैंने हाइड कर दिया। आपके पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 5, नेक्स्ट आपके पास है 39, देन 69 प्लस 41 प्लस 29 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7 प्लस 5। तो देख रहे हैं ये भी सम आपके पास 233 आ रहा है, यहाँ पे मेंशन करते हैं। इसका मतलब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक बनाई है। अब आपने Q1 Q3 और मीडियन कैलकुलेट करना है। 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले Q1 कैलकुलेट करते हैं। Q1 आपके पास इक्वल होता है L प्लस H बाय F N बाय 4 माइनस C। ये आपके पास Q1 का फार्मूला आता है, इसके डिवाइजर में 4 आता है आपके पास। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले Q1 क्लास चाहिए। Q1 क्लास को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, N बाय 4 कैलकुलेट करते हैं। N आपके पास समेशन F होता है डिवाइडेड बाय 4 और समेशन F आपके पास 233 डिवाइडेड बाय 4। तो देखते हैं क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है आपके पास। ये आपके पास आ रहा है 58.25। अब आपने क्या करना होता है, इस 58.25 को चेक किस में करना होता है, CF में। जब मैं 58.25 को चेक कर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो देखते हैं कि 58.25 कहाँ पे लाई कर है। ये इस क्लास में लाई कर है 113 वाली क्लास में, क्योंकि 43 से एक्सटेंड कर गया और 113 यानी कि इस क्लास तक लाई कर है। मैं इसे हाईलाइट करती हूँ क्योंकि राइट साइड पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ली हूँ, डेट्स वाई मैं लेफ्ट साइड पे मेंशन कर देती हूँ कि ये मेरे पास Q1 क्लास है। फार्मूला में जब Q1 क्लास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखें आपको Q1 में सबसे पहले L चाहिए होता है। तो L आपके पास क्या होगा, Q1 क्लास की लोअर लिमिट जो कि 4 है। ये आपके पास आ गया 4 प्लस H। इसने क्वेश्चन में खुद आपको कहा था हाइट आपने या इंटरवल लेना है 2 का, तो H आपके पास आ गया 2।
फ्रीक्वेंसी Q1 क्लास की है 69। अब आपके पास n/4 था 58.25, इसमें से माइनस आपने करना था C, तो C आपके पास क्या होगा, जो क्लास सेलेक्ट होती है ना उससे अपर वैल्यू आपके पास C होती है, तो C आपके पास है 44। और मसलन ये क्लास सेलेक्ट हुई है ना, इससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास C होगी, तो C है 44। अब आपने इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, आपने 58.25 में से 44 आपके पास आ रहा है 14.25। अब आपने क्या करना है, 14.25 को फ्रंट मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये आपके पास आ रहा है 28.5। अब इसे डिवाइड कर देना है 69 से, तो आपके पास टर्म बन रही है 0.4130। अब आप इसमें 4 को प्लस कर दोगे, तो जब आप इसमें 4 प्लस करते हो तो Q1 की फाइनल वैल्यू आ रही है 4.4130। Q3 चाहिए, तो Q3 का फार्मूला है L+H/F। Q3 है ना, यानी कि सबस्क्रिप्ट में 3 है, तो इस टाइम 3 से मल्टीप्लाई होगा n, डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल से, तो डिवाइड हो जाएगा 4 से माइनस C। अब इसमें भी आप सबसे पहले 3n/4 ही कैलकुलेट करोगे Q3 क्लास को फाइंड आउट करने के लिए, तो 3 यूं ही n आपके पास आ जाएगा समेशन f और डिवाइडेड बाय 4। तो देखते हैं कि Q3 क्लास क्या बन रही है। जब आप पे क्या करते हैं, 233 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, आपके पास आ रहा है 699, इसे डिवाइड कर दें 4 से, तो आपके पास Q3 क्लास के लिए टारगेट मिल रहा है 174.75। इसे भी आपने किस में चेक करना है, CF में। अब आप देखें 174, ये वैल्यू 154 तक थी, ये वैल्यू या ये क्लास 183 तक है। इट्स मीन ये क्लास हाईलाइटेड होगी एज अ Q3 क्लास। अब आपने फार्मूले में जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगोगे तो Q3 यूं ही आ जाएगा। L आपके पास क्या है, Q3 क्लास की लोअर लिमिट जो कि 8 है। H क्वेश्चन में आपको दिया गया था 2, और थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका 2 ही फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट आपको Q3 क्लास की फ्रीक्वेंसी है 29। 3n/4 का आंसर आया 174.75। इसमें से C आपके पास क्या आएगा, जैसे जो क्लास Q3 क्लास सेलेक्ट हुई है ना, इससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास अब C होगी, जो कि 154 है। अब आपने इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, आपने 174.75 में से माइनस कर देना 154, आपके पास आ रहा है 20.75। इसको फ्रंट मल्टीप्लाई करवाओगे 2 से और डिवाइड कर दोगे 29 से, तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 1.4310। इसमें 8 को प्लस कर सकते हो, तो जब मैं 8 में प्लस करती हूँ 1.4310, तो आपके पास Q3 की वैल्यू आ रही है 9.431। अब देखें मीडियन किसके इक्वल होता है, मीडियन एक्चुअली इक्वल होता है Q2 के, और मीडियन का फार्मूला होता है L+H/F 2n/4 माइनस C। अब आप देखें ये अप्स एंड डाउन ये कटिंग हो जाती है, तो ये इस वजह से मीडियन पे आप लिख लेते हो n/2 माइनस C। आया ये इसी तरह ही है 2n/4 करके। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले n/2 क्लास फाइंड आउट करनी है। n आपके पास आ जाएगा समेशन f बाय 2, समेशन f की वैल्यू है 233/2, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 116.5। इसको भी आपने CF में चेक करना है, जैसे आप इस वैल्यू को चेक करते आ रहे हो और आपने इस वैल्यू को चेक किया 58.25 को, आप 116.5 को भी चेक करोगे CF में, तो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू इस क्लास में लाइक कर रही है 154 वाली में, क्योंकि 13 से एक्सीड कर गई, इस क्लास तक आ रहा है। ये क्लास आपके पास Q2 क्लास सेलेक्ट हुई है 154 वाली। इधर मीडियन यूं ही L आपके पास जो क्लास सेलेक्ट हुई है उसकी लोअर लिमिट है 6 लिखेंगे। H आपके पास क्वेश्चन में 2 है, फ्रीक्वेंसी Q2 क्लास की है 41 या मीडियन की। n/2 का आंसर आया आपके पास 116.5 माइनस C आपके पास क्या है, जो क्लास सेलेक्ट हुई है ना, अब की बार ये 154 वाली क्लास सेलेक्ट हुई है, इससे ऊपर वाली वैल्यू C है, तो अब C आपके पास आ रहा है 113। अब आप देखें आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू को कैसे सॉल्व करोगे, आप 116.5 में से माइनस करोगे 113, जो कि आपके पास आ रहा है 3.5। इसको फ्रंट मल्टीप्लाई करवाओगे 2 से, डिवाइड कर दोगे 41 से, तो ये आपके पास आ रहा है 0.1707।
अब आप क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे 6, तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ रही है 6.171। अब आप आसानी से बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ सिक्योनेस में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ सिक्योनेस SK इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। और जब मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, अब आप देखें Q1 की वैल्यू आपके पास 4.4130, ये सब्स्टिट्यूट की Q3 की वैल्यू थी आपके पास 9.431, माइनस 2 यूँ ही मीडियन की जगह पे मीडियन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डेट इज 6.17 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, इनकी वैल्यूज प्लग की। न्यूमिनेटर में आप देख रहे हो कि जब तक आप इस टर्म को सॉल्व नहीं कर सकते आप न्यूमिनेटर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ उतार लिया, 2 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 12.342। अब आपके पास 3 न्यूमेरिकल टर्म्स आ गई, आप इन्हें एट अ टाइम कैलकुलेटर में प्लेस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.502। जबकि डिवाइज़र में जब आप 9.431 में से 4.4130 माइनस करते हो तो आपके पास आ रहा है 5.0191। जब आप 1.502 को डिवाइड करते हो 5.0191 से तो आपके पास SK का फाइनल आंसर आ रहा है 0.299। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन में इसने जस्ट हमें कहा था फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ सिक्योनेस, नेचर नहीं पूछी थी। और अगर इसने हमसे नेचर पूछी होती तो हम कैसे बताते इसको, जब SK की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो ना तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली सिक्यूर्ड होता है। तो इसकी नेचर में जस्ट हम यही कहेंगे SK इज़ ग्रेटर देन 0 सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली सिक्योर्ड। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.29। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4.30। क्वेश्चन नंबर 4.30 का कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 71 में। और उससे नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं 4.31, 32, 33, 34, 35 एंड 36, ये टोटल 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 73 में। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट ऑफ सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।